दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, धरती की सबसे ताकतवर सब्जी। जी हाँ दोस्तों, आज जिस सब्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह सब्जी साल भर में एक ही बार पाई जाती है। साल भर में एक ही बार पाई जाती है, तो दोस्तों इस सब्जी को खाने से कभी मत चूकना। इस पेड़ की जो होती है सब्जी, पत्ती, फल, फूल सब सुपर फूड है और ये हमें मुफ्त में मिलती है। हमें पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पूरे शरीर को निरोगी और शक्तिशाली बना सकती है इसकी सब्जी। दोस्तों, जो इसके बारे में जानते हैं उसे खाते ज़रूर हैं। और दोस्तों, इसका जो पाउडर आपको मार्केट में मिलता है, ये 3000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो मिलता है, इतना महंगा। और ये मुफ्त में हमें मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी सब्जी के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इस सब्जी का फायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो अंत तक सुनिएगा और ये भी बताएंगे इस सब्जी को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितने दिन तक खाना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस सब्जी में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाएँगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए, जितने दिन तक आप इसकी सब्जी खाएँगे, उतने दिन तक आपको परहेज़ क्या करना है। दोस्तों, उतने दिन तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे वो बड़ी चीज़ हुई। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, एक ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी बाहर का आप नहीं खाएँगे। आपके घर में जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को आप खाएँगे। आपके घर में जो चीज़ें बनाई जाएँगी, उन चीज़ों में 3 चीज़ें नहीं प्रयोग होगी। पहली चीज़ तेल, रिफाइंड किया गया तेल, पामोलिन या डालडा। दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है चीनी। ये 3 चीज़ें आप अपने घर में बनाने वाली चीज़ों में प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक चीज़ होती हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को बीमारी की तरफ लेती हैं। ये करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको 2 बदलाव करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और अगले दिन में दोस्तों 10 से 11 बजे यानी डेली 16 घंटे का उपवास करना है और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी रखेगा। 16 घंटे का उपवास बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और उसके बाद दोस्तों दूसरा बदलाव जो करना है, रोज़ सुबह आपको जल्दी उठना है यानी 5 बजे तक उठ जाना है। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए, एक्टिव रखिए। इसके लिए 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, लास्ट में मेडिटेशन करना है। दोस्तों, मेडिटेशन करने से हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की ईर्ष्या भावना खत्म होती है और हमारे अंदर दोस्तों पॉजिटिव सोच होती है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। इसके लिए आप रोज 15 से 20 मिनट का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इतना काम अगर आप करते हैं तो दोस्तों ऐसे भी आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब इसके साथ साथ दोस्तों साल भर में जो एक बार सब्जी पाई जाती है, चलिए थोड़ा सा इसके गुण धर्म के बारे में जानते हैं, इसके पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। इसमें दोस्तों एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी रिप्रेशन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटी डायबिटिक गुण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने तो बड़े तत्व पाए जाते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें, इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, सबसे पहला काम। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से साइटिका गठिया बाई बतास से छुटकारा दिलाती है। सुपाच्य होने की वजह से लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करती है इसकी सब्जी। पेट दर्द, पेट में गैस से बनना, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है और आंखों की बीमारी से बचाती है।
जिन्हें पथरी की समस्या है उन्हें इसकी सब्जी जरूर खाना चाहिए। पेट के कीड़ों को मारने में भी सहायक है और दिल की बीमारी से बचाती है और दिल की बीमारी ठीक करने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देती है और बालों को झड़ने व सफेद होने से बचाती है। अच्छी नींद लाने में बहुत ही कारगर है और बालों को काला व घना बनाए रखते हैं। इतने तो इसके सबसे बड़े फायदे हैं। दोस्तों छोटे मोटे तो इसके बहुत से फायदे हैं, छोटे मोटे इसके बहुत से फायदे हैं। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है इस सब्जी को कितने दिन तक खाना चाहिए। इस सब्जी को दोस्तों जब भी खाएं, जितना इसका सीजन होता है उस सीजन भर ही खाएं। अगर आपको मार्केट में बाद में मिल रही तो स्टोर की गई सब्जी है, तो हमें दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया फल नहीं खाना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करना चाहिए, मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, केमिकल मुक्त मिलेगा। अगर हम दोस्तों मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करेंगे तो दोस्तों उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है ये दोस्तों प्रकृति के हिसाब से घटता बढ़ता है। और एक बात का हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है उन्हीं को सब्जियों को खाना चाहिए, उन्हीं फलों को खाना चाहिए। इंपोर्ट की गई और एक्सपोर्ट की गई सब्जी फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर उसी के हिसाब से होता है, प्रकृति के हिसाब से होता है। और जिस हिसाब से शरीर का टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से वात पित्त कफ घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को हमेशा बैलेंस करके रखिए, आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमें जानते हैं उसकी सब्जी किस पेड़ की है। दोस्तों आज मैं जिस सब्जी की बात कर रहा हूँ वो है मोरिंगा। मोरिंगा की सब्जी, मोरिंगा को दोस्तों सहजन कहते हैं, सुरजन कहते हैं। और दोस्तों मोरिंगा का पाउडर जो आपको मार्केट में मिलेगा, आपको मिलता है 250, 300, 400 का 100 ग्राम, यानी 2500 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो, 4000 रुपए किलो मिलता है। तो दोस्तों इसकी पत्ती की चटनी भी आप खा सकते हैं। और इसका फल दोस्तों कब आता है, वही आता है मार्च अप्रैल में। इसमें फूल जब लगता है, फूल के बाद पतझड़ के बाद फूल लगते हैं, फूल के बाद दोस्तों उसमें फल आता है। 3-4 महीने इसका फल हमें मिलता है, वही गर्मी में इसका फल मिलता है। तो दोस्तों गर्मी में इसकी सब्जी हमें जरूर खाना चाहिए। और इसकी सब्जी जब भी खाना दोस्तों दिन में खाना, रात में मत खाना, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और यह एक सुपर फूड है, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो नुकसान करेगा। तो दोस्तों इसकी सब्जी भी आप खा सकते हैं, इसे दाल में डाल के भी आप खा सकते हैं, इसकी चटनी भी खा सकते हैं, अचार भी बना के खा सकते हैं। तो इसे खाइए जैसे भी खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना जब इसकी सब्जी या दाल में डाल के खाना, बहुत ज़्यादा इसमें इसे भूनना उनना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह सुपर फूड है। तो पचने में ऐसे होगा, बहुत ज़्यादा तेल मसाला डाल देंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है इसे दाल में डाल के खाइए, वैसी सब्जी खाइए, सादी बना के खाइए, फिर देखिए दोस्तों इसकी सब्जी जरूर खाइएगा। साल भर में एक बार पाया जाता है यह मोरिंगा का फल। तो दोस्तों फल तो एक ही बार पाया जाता है, बाकी पत्ती तो हमेशा पाई जाती है। पत्तियों का सेवन करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं।